दूसरा चीज़ आपसे एक और भी क्वेश्चन, हाँ, जिग जैग के बारे में पूछता है। इसके बारे में अगला क्वेश्चन हो सकता है, जिग और फिक्चर के में फिक्चर से क्या समझता है, जिग और फिक्चर से क्या समझते हैं। तो जिग और फिक्चर से क्या समझते हैं ऐसा पूछ सकता है। जिग और फिक्चर एक मेन पार्ट होता है प्रोडक्शन का। ऐसे जिग का आप कह सकते हैं, जिग्स ऐसे उपकरण है जो कटिंग के उपकरण को किसी जगह पर रखते हैं या उसका गाइड करता है, क्योंकि वह ड्रिल या टैपिंग ड्रिल करने में जैसे दोहराए जाने वाले एक कार्य करता है। दूसरी ओर फिक्चर कटिंग के उपकरण का मार्गदर्शन करता है, यानी कि उसकी बल्कि वर्क प्लेस को एक निश्चित स्थिति पर वर्क प्लेस को एक निश्चित स्थिति में या स्थान पर स्थित रखता है। ये एक निश्चित पॉइंट है, ये पूछेगा आपसे ज़्यादा तौर पे। दूसरी चीज़ों में पूछा जाता है क्या, अधिकतर मैंने देखा हुआ है कि सीडी और पीसीडी में क्या डिफरेंट है, सीडी किसको कहते हैं या पीसीडी किसको कहते हैं, ये भी पूछता है। तो सीडी जो होता है सेंट्रल डिस्टेंस होता है, दोनों होल के बीच की अगर दूरी हो कोई तो उनके बीच की दूरी को दर्शाता है सीडी। और पीसीडी पीच सर्किल डिस्टेंस होता है जो पीच एक मान लो फ्लैंज है, फ्लैंज के चारों तरफ एक लाइनिंग जो होती है, जो एक सर्किल लाइन होती है, वो किसी बिंदु की दोनों बिंदुओं की दूरी के बीच को कहा जाता है। दूसरा चीज़ आपसे थ्योरिटिकल क्वेश्चन भी कर सकता है कुछ हद तक। एक होता है आपसे कह देगा कि व्हाट इज़ द क्यूएमएस, एक्सप्लेन कीजिए। क्यूएमएस का मतलब होता है क्वालिटी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, आप उसे कहते हैं। तो क्वालिटी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ और प्रोसेस के एक सेट को संबोधित करता है, जिसका उद्देश्य कस्टमर को अपेक्षाओं ज़रूरतों को पूरा करना होता है। यानी कि कस्टमर को जो भी हम प्रोडक्ट आप देते हैं, उस प्रोडक्ट को सही बिल्कुल किस तरीक़ा से अच्छा जाए, उसकी ज़रूरत जैसे वो रिक्वायरमेंट करता है, उस रिक्वायरमेंट को वो पूरा करना होता है। जैसे कहेगा कि हाँ मुझे बिल्कुल फिनिश बहुत बढ़िया मटेरियल चाहिए, उस चीज़ को वो करता है। दूसरी चीज़ है आपको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को क्यूएमएस भी कहा जाता है। और दूसरी शब्दों में हम कह सकते हैं कि टीम को अपने कस्टमर के लाभ के लिए अपने प्रोडक्ट को लगातार बेहतर बनाने में सक्षम बनाता है। जैसे आपने कैसे भी बनाया, आप कैसे मटेरियल बनाया, उसके बाद उसका काम आता है कि वो प्रोडक्ट कितना अच्छा से अच्छा कितना हो सकता है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, ये तो क्वेश्चन सबसे बड़ी ज़बरदस्त होते हैं, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन होता है कि प्रोडक्शन में इफ़िशिएंसी बढ़ाने के लिए आप किन तरीक़ों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी प्रोडक्शन को आप ऐसे कह सकते हैं, व्हाट इज मेथड कैन बी यूज द इंक्रीज इफ़िशिएंसी इन द प्रोडक्शन। यानी कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे 100% लगता है। प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो अधिकतर आपसे पूछा ही जाता है, क्योंकि ये कॉमन ही है, एक तरीका का एक क्वेश्चन, ये कॉमन ही है, पूछे ही जाते हैं अधिक प्रोडक्शन इंजीनियर वालों के लिए। तो अलग अलग इसका आप कंपनी पर डिपेंड, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक सटीक आंसर दूँ। तो इसके लिए स्टेप नंबर 1 में हम चलेंगे कि अपनी बिजनेस प्रोसेस में सुधार करें। पहला पॉइंट आता है बिजनेस प्रोसेस। आप किस तरीक़ा से बिजनेस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा। दूसरा स्टेप में आता है क्या कि अपने प्रोडक्शन लाइन का कैलकुलेशन करें। प्रोडक्शन आप जो कर रहे हैं उसकी कैलकुलेशन करें। इसके बाद अपनी प्रोडक्शन लाइन के हर पहलू पर कैलकुलेशन करें, यानी प्रोडक्शन लाइन पर भी ध्यान दें। आप कैलकुलेशन करें कि मेरा प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, और उसके प्रत्येक पार्ट पर भी आप ध्यान दें। तीसरा स्टेप आता है अपडेट टेक्नोलॉजी।
ये सबसे ज़रूरी है आज के डेट में। अपडेट टेक्नोलॉजी डिबेट आज बिजनेस के लिए लाइफ का एक अप्रिय तथ्य है। यदि आप अपनी टीम को कुशल होने के लिए आवश्यक टूल उपलब्ध नहीं कराते हैं तो आप पाएंगे कि आप कस्टमर और एम्प्लॉय दोनों को खो देंगे। अगर आप मान लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या होता है कि एम्प्लॉय को एक वेल्डर को मान लो सर, वेल्डर को क्या वेल्डिंग मशीन ही सही नहीं दोगे तो वेल्डिंग वो सही से कहाँ से करेगा। आप वर्नियर अगर दे रहे हैं सुपरवाइजर को चेक करने के लिए कि हाँ आप इसके डायमेंशन नापो या इंची टेप दे रहे हैं तो क्या उसमें एरर आ रहा है वर्नियर में या इंची टेप में या मशीन में या लेथ मशीन में, तो आप टूल भी प्रोवाइड बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ दें उसको कि हाँ, और क्लैरिफिकेशन करवा के दें उसको कि हाँ ये टूल हमारा सही है। दूसरा चीज़ आता है ये इम्पोर्टेंट है, कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है कि अपडेट टेक्नोलॉजी जैसे मार्केट में आपका टेक्नोलॉजी औरों का चल रहा है उसी से आप तुलना करके अपने टेक्नोलॉजी को भी ध्यान रखें। उसके बाद आते हैं फिजूल खर्चे। फिजूल खर्चे में बहुत सारे आते हैं कंपनी के, जो कि मान लो हमें रॉ मटेरियल लेना है, हमें मार्केट वैल्यू के अनुसार 60 रुपये 62 रुपये चल रहे हैं और आप मटेरियल क्या ले रहे हैं तो 67 रुपये ले रहे हैं, 68 रुपये ले रहे हैं, 68 69 ऐसे ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आपका मार्जिन रखना